हेलो दोस्तों, अब हम लोग त्रिकोणमिति के पार्ट 4 बिहार बोर्ड क्लास 10वां के लिए पढ़ने जा रहे हैं। एक्सरसाइज कितना है? 8.1। इससे पहले पार्ट हम लोग 3 में इसका एग्जाम्पल टोटल पढ़ चुके थे। अब हम लोग क्या चीज एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन क्या है देखिए तो, करा त्रिभुज ए बी सी में बी क्या है? समकोण दिया हुआ है। ए बी बराबर दिया हुआ है 24 और बी सी बराबर कितना? 7। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी, यानी कि त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है। तो बी समकोण है, इसका पहले हम लोग फिगर बना ले रहे हैं। फिगर कब बनाते हैं? जब देखिए तो यहाँ पर करा त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है, यहाँ पूछ रहा है ए में, सी में, तो इसमें फिगर बनाना जरूरी है। तो यहाँ तक देखिए कौन समकोण है, बोलो। बी समकोण है, तो यहाँ पर बी लिख दो। ए बी सी था तो यहाँ पर ए मान लीजिए, यहाँ पर क्या चाहिए? सी। यहाँ भी ए मान सकते, तो यहाँ क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता है। करा त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है, ए बी बराबर 24, यहाँ पर कितना लिख दे? 24। बी सी बराबर कितना? 7। कितना? 7। तो कह रहा है इस सब का वैल्यू कितना होगा? तो सबसे पहले हम लोग के निकालना होगा क्या चीज? कर्ण। क्या चीज? कर्ण। तो कर्ण निकलेगा कैसे? सबसे बड़ी भुजा निकलना है, तो ए सी के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर, यानी कि 24 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर, दोनों छोटका का जोड़ देंगे स्क्वायर करके। तो ए सी के स्क्वायर बराबर 24 के 2 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 के 2 बार 576। 500 कितना? 76। अब प्लस 7 के 2 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 49। कितना? 49। 576 के प्लस 49 के जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 625। अच्छा, 625 के कर होता है? 25 के स्क्वायर होता है। तो ए सी के स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 25 के स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर खत्म। एसी बराबर कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। यानी कि एसी के वैल्यू जो निकला है, ये निकला है कितना? 25। कितना? 25। तो निकालना क्या चीज है इससे देखो, करा साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए। तो साइन ए यहीं पर लिख दे रहे हैं। साइन ए यहां से देखना है। साइन बराबर क्या होता है? फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। यहां से देखना है, तो यहाँ से लंब कितना हो जाएगा? 7। कर्ण कितना हो जाएगा? 25। तो यहाँ हो जाएगा 7/25। इसका आंसर खत्म हो गया। कॉमा कॉस ए यहाँ से देखना है, यहाँ से। तो यहाँ से कॉस के फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण ना, तो यहाँ से आधार ई तो होगा लंब, तो ये क्या हो जाएगा? आधार 24/25। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं 24/25। अच्छा, साइन सी, साइन का तो वैल्यू निकालना ही है, लेकिन कहाँ से? तो सी से। यहाँ से लंब देखना है, तो यहाँ से लंब क्या हो जाएगा? 24। कर्ण कितना हो जाएगा? 25। तो 24/25 इसका हो गया। 24 बटा कितना? 25। उसके बाद कॉस सी, कॉस सी, सी से देखना है। यहाँ पर कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण ना होता है, तो यहाँ से आधार कौन हो जाएगा? 7। कर्ण कितना आ जाएगा? 25। तो 7 बटा कितना? 25। समझ गया? सबसे पहले 2 भुजा दिया हुआ था, एक 24 दिया हुआ था, एक कितना? 7। सबसे बड़ी भुजा छोड़ दिया हुआ था, सबसे बड़ी भुजा निकाली है कितना? एसी के स्क्वायर बराबर 24 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर। तो एसी के स्क्वायर बराबर 24 के 2 बार गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 576। अब प्लस 7 के 2 बार गुना करेंगे तब कितना आ जाएगा? 49। 576 को 49 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 625। 625 किसका वर्ग होता है? तो 25 के, तो इसको लिख सकते हैं 25 के स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा? खत्म। तो एसी का वैल्यू कितना निकल गया? 25, यानी कि इसका वैल्यू निकल गया 25। तो हम लोग से पूछा है साइन ए, उसके बाद कितना? कॉस ए। तो साइन ए, साइन तो पूछवे किया है, लेकिन कहाँ से पूछा है? तो ए एंगल से पूछा है। यहाँ से देख रहा है कोई आदमी, तो यहाँ से देखता है तो ये हो जाता है लंब, ये क्या हो जाता है? कर्ण। तो लंब बटा कर्ण 7/25। फिर कह रहा है कॉस ए, कॉस, कॉस तो पूछवे किया है, लेकिन कहाँ से पूछा है? तो ए तर से पूछा है। तो कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ से आधार कौन हो जाएगा? 24 और कर्ण कितना आ जाएगा? 25। सेम रूल इसमें भी लगा देंगे। साइन सी, यहाँ सी से पूछ रहा है, यहाँ कहाँ से? सी से ही पूछ रहा है। क्वेश्चन दोनों एक है, यहाँ भी साइन निकलना है, यहाँ भी क्या चाहिए? साइन निकलना है, यहाँ भी कॉस निकलना है, यहाँ भी कहते कॉस। लेकिन ये पूछ रहा है कहाँ से? ए से। ये पूछ रहा है कहाँ से? सी से। यही कारण है कि दोनों के आंसर में फर्क पड़ गया। इसका 7 बटा कितना है? 25 है। इसका कितना है? 24/25 आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए तो, दूसरा क्वेश्चन क्या है? करा आकृति 8-13 में tan p माइनस कोट r का मान निकालना है। सबसे पहले इसका आकृति हम लोग निकाल ले रहे हैं।
इसका आकृति क्या दिया हुआ है, इसका आकृति है यहाँ पर दिया हुआ है पी, ये कितना दिया हुआ है क्यू ई आर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 12, ये कितना 13 दिया हुआ है। और कह रहा है tan p माइनस कॉट आर के वैल्यू कितना होगा, tan p या माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर। ये 12 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 13, तो ये कितना हो सकता है पहले ही निकाल ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग निकालेंगे इसका tan p माइनस कॉट आर के वैल्यू कितना आएगा से। तो ये क्या निकालना है, इसका मतलब क्या होता है आधार निकालना है, क्या चाहिए आधार। तो कुछ निकालना रहे हम लोग के, उससे क्या मतलब है, सबसे बड़ी भुजा के स्क्वायर बराबर क्या होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं पी आर के स्क्वायर बराबर क्या आएगा, दोनों छोटका के जोड़ दो 12 के स्क्वायर अब प्लस कितना क्यू आर के स्क्वायर, अपने आप पता चल जाएगा क्यू आर कितना आने वाला है, क्यू आर के स्क्वायर। अच्छा पी आर का वैल्यू दिया हुआ था, ये कितना दिया हुआ था 13 दिया हुआ था, तो 13 के स्क्वायर, 13 के 2 बार गुना करेंगे कितना आ जाएगा 169, 12 के 2 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 144, अब प्लस क्यू आर के स्क्वायर। अच्छा ये जोड़ है ना था घटाओ, 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर के स्क्वायर। अच्छा 169 में से 144 घटेगा तो कितना आएगा 25, 25 ना आएगा, 9 गो में से 4 गो कितना 5, 6 में से 4 गया 2 बराबर क्यू आर के स्क्वायर। अच्छा 25 को हम लोग कितना बोल सकते हैं 5 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर बराबर कितना क्यू आर के स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, यानी कि क्यू आर के वैल्यू कितना निकल गया 5, कितना 5 निकल गया, यानी कि दिया हुआ था लंब दिया हुआ था 12, कर्ण कितना दिया हुआ था 13, आधार कितना निकल गया 5 निकल गया। अब निकालना क्या चीज़ है tan p माइनस कॉट आर, tan p यहाँ से tan थीटा का फॉर्मूला याद करो, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, यहाँ से लंब कितना आ जाएगा 5, आधार कितना 12, 5 बटा कितना 12, यहाँ पर रख दे रहे हैं मान 5 बटा कितना 12, माइनस है तो माइनस, प्लस रहता था प्लस रखते हैं। उसके बाद कॉट आर कहाँ से देखना है आर तर से, कॉट के फॉर्मूला याद करो क्या होता है कॉट बराबर आधार बटा लंब, आधार बटा लंब कहाँ से तो आर से, यहाँ से आधार कौन हो जाएगा 5 और लंब कितना आ जाएगा 12, यानी कि 5 बटा कितना 12। अच्छा ये तो प्लस हो गया, ये क्या हो गया माइनस हो गया, प्लस माइनस सब कुछ एक जैसा है, क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 0, क्या चीज हो गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा ना होगा साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और tan ए का मान निकालना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान निकालना है। साइन ए बराबर क्वेश्चन दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और कितना निकालना है tan ए का वैल्यू कितना होगा से बताना है। साइन ए बराबर क्या दिया हुआ है 3/4, साइन का फॉर्मूला याद करो, साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ई दिया हुआ है लंब, आई कितना दिया हुआ है कर्ण, क्या चीज कर्ण। तो हम लोग के निकालना क्या चीज़ होगा आधार, क्या चीज आधार। अगर आधार निकालना होगा तो क्या करेंगे कर्ण में से घटा देंगे, कर्ण कितना है 4, तो 4 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर। अच्छा 4 के स्क्वायर कितना होता है 4 चौका 16, अब माइनस कितना 9, 16 को में से 9 गया कितना आ जाएगा 7, कितना 7, यानी कि आधार आ गया √7 और कितना लंब कितना दिया हुआ है 3, कर्ण कितना दिया हुआ है 4, तो निकालना है वैल्यू क्या चीज़ के कॉस ए और tan ए का। तो यहाँ पर देखिए तो कॉस ए और निकालना है क्या चीज़ tan ए, तो कॉस बराबर वैल्यू क्या होता है कॉस बराबर फार्मूला आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार देखो इसमें कितना आया है, आधार है √7, तो √7 और कर्ण कितना है 4, तो 4 लिखो। अच्छा tan बराबर क्या होता है फार्मूला, tan बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो लंब कितना है देखो तो 3, आधार कितना है √7, हो गया समझा अभी लंब कितना है 3 और कर्ण कितना था 4 था, क्या चीज़ निकालना था कॉस ए और tan ए। तो हम लोग के जरूरी क्या चीज़ पड़ता है इसमें आधार कितना जरूरी पड़ता है, आधार अगर निकालना रहता है मान लो कि सबसे बड़ा कौन होता है कर्ण होता है, अगर दोनों में से कोई एगो छोटका निकालना रहेगा तो कर्ण में से घटा देंगे एगो छोटका के, समझ गया ना। तो कर्ण के स्क्वायर माइनस कितना कर दिया है इसका लंब के स्क्वायर, तो आधार के स्क्वायर निकल जाएगा, 4 के स्क्वायर कितना आ गया 16, 3 के 2 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 9, 16 को में से 9 को घटेगा कितना आ गया 7,
तो √7 है, तो √7 का तो वर्गमूल निकलेगा ना, ये इसी में छोड़ दिया जाए। तो cos A बराबर क्या है, cos बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना दिया हुआ है, आधार तो निकला है √7 और कर्ण कितना है 4, तो √7 बटा कितना आ गया 4। उसके बाद tan के फॉर्मूला याद करो, लंब बटा कितना होता है आधार, लंब बटा आधार। लंब कितना दिया हुआ है 3, आधार कितना निकला है √7। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए तो क्या है, करा यदि 15 cot A बराबर 8 तो sin A और sec A का मान निकलना है। 15 cot A बराबर दिया हुआ है 8, 15 cot A बराबर कितना दिया हुआ है 8, तो sin A और sec A का मान निकलना है। क्या मैं क्वेश्चन है चौथा, 15 cot A बराबर कितना दिया हुआ है, cot A बराबर 8, तो निकालना है भाई sin A और क्या चीज था sin A और sec A, sec A। अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है जो ए में दिया हुआ है, पूछ रहा है क्या चीज ए में पूछ रहा है, तो फिगर बनाने की जरूरी नहीं है, समझ गया ना। अच्छा ये देखो तो इसको तो ये तो गुना में होगा, ये गुना होने जाएगा था भाग, तो cot A बराबर कितना हम बोल सकते हैं, cot A बराबर ये गुना है नहीं आएगा तो भाग, 8 बटा कितना आ जाएगा 15। तो cot का फॉर्मूला याद करो, cot बराबर क्या होता है फॉर्मूला आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। ये हो गया आधार, ये कितना आ गया लंब। तो निकालना क्या चीज होगा कर्ण, क्या चीज कर्ण। तो कर्ण निकालना रहता है तो क्या चीज करते हैं, दोनों के जोड़ना दो स्क्वायर करके, 8 के स्क्वायर प्लस कितना 15 के स्क्वायर, 8 के 2 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा 8 8 64, अब 15 गुने 15 कितना आता है 225, दोनों के जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों के जोड़ेंगे तो 5 4, यानी कि कर्ण बराबर आ जाएगा 289। 289 किसका होता है वर्गमूल, 289 का वर्गमूल कितना होता है कर्ण 17 के, तो 17 ये निकल गया, कर्ण कितना निकल गया 17। यानी कि क्वेश्चन में कुछ था नहीं, क्वेश्चन में सिर्फ दिया हुआ था 15 cot A बराबर कितना दिया हुआ था 8, तो निकालना था क्या चीज sin A और sec A निकालना था, ये ना था। तो 15 cot A तो ये गुना है नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो 8 बटा बोल सकते हैं कितना 15। तो cot के फॉर्मूला याद करो, cot बराबर क्या होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो ये निकालना है क्या चीज कर्ण निकालना है, तो 8 के स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर, तो कर्ण कितना निकल गया 17। तब निकालना क्या चीज है sin A और sec A। तो sin बराबर क्या होता है फॉर्मूला याद करो, sin बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना है देखो तो यहाँ पर 15 और कर्ण कितना है, कर्ण कितना निकला है 17, तो 15 बटा 17। अच्छा उसके बाद sec A, तो sec के वैल्यू क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है sec बराबर कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कहाँ है, कर्ण 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 कहाँ है रे 17, आधार कितना हो जाएगा, आधार कितना 8, तो 17 बटा कितना आ गया 8। चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, हम लोग अगला पार्ट 4 में इससे आगे पढ़ेंगे। कितना क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 5 से पढ़ेंगे, रहने दीजिए।